ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। Glorious Master, by His Grace Bhurijana Prabhu, Hong Kong 1974, Part 2। आज का शीर्षक है टेल अस अबाउट गुरु महाराज जी। हमें गुरु महाराज जी के बारे में बताइए। कौन सा प्रसंग चल रहा है? हांगकांग हिल्टन होटल में रिपोर्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत अलग अलग प्रश्न प्रभुपाद से पूछ रहे हैं, याद है ना? अ थर्ड रिपोर्टर आस्क्ड प्रभुपाद अ बॉम्बशेल क्वेश्चन। एक तीसरे रिपोर्टर ने एक बड़ा धमाकेदार प्रश्न पूछा। वन योगा ग्रुप इन हांगकांग इज लेड बाय एन इंडियन गुरु कॉल्ड बालकृष्ण योगेश्वरा। हांगकांग में एक योगा ग्रुप है, उसके नेता हैं बालकृष्ण योगेश्वर नाम के भारतीय गुरु। हिज फॉलोअर्स कॉल हिम गुरु महाराज जी। दिस फेलो सेज दैट ही इज कृष्णा। वुड यू से समथिंग अबाउट गुरु महाराज जी? तो उसके फॉलोअर्स उनको गुरु महाराज जी कह के बुलाते हैं और वो खुद को क्या कहते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, आपको उनके बारे में कुछ कहना है? ऐसे उन्होंने प्रभुपाद से पूछा। प्रभुपाद आईज नैरोड बट ही डिक्लाइन टू आंसर। प्रभुपाद जी की आंखें उन्होंने मूंद ली थोड़ी सी, लेकिन उन्होंने प्रश्न जवाब देने से नकार दिया। The reporter rephrased his question. Is Guru Maharaj Ji's group the same as your Krishna consciousness group or different? क्या गुरु महाराज जी का जो ग्रुप है आपके कृष्ण कॉन्शियसनेस ग्रुप के साथ सेम है कि अलग है वो लोग? Prabhupada did not seem interested in making a comparative study. ऐसा लग रहा था कि प्रभुपाद जी को तुलनात्मक अभ्यास करने में कि वो ग्रुप ऐसा है हम ऐसे है कोई दिलचस्पी नहीं थी। He again avoided the question. उन्होंने वापस उस प्रश्न को टाला। We don't know about other groups. If you wish to know about Krishna consciousness philosophy, you can ask. हमें दूसरे ग्रुप्स के बारे में कुछ पता नहीं। अगर आपको कृष्ण भावनामृत तत्वज्ञान के बारे में कुछ जानना है तो पूछिए। We are not here to speak about others. हम दूसरों के बारे में बोलने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। But Prabhupada was becoming annoyed. लेकिन हम देख पा रहे थे कि प्रभुपाद जी थोड़े अनॉइड, त्रस्त है। द रिपोर्टर सेंस्ड अ स्टोरी ब्रूइंग। वो रिपोर्टर को पता चला कि अभी और थोड़ा पुश करूंगा तो शायद कुछ तो निकलेगा ऐसा मसाला जो छाप सकते हैं। ही अगेन पुश्ड प्रभुपाद। पुनः उसने जोर दे के प्रभुपाद से पूछा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गुरु महाराज जी? हिज ग्रुप इज स्प्रेडिंग क्वाइट क्विकली, इजंट इट? गुरु महाराज जी के बारे में आपका क्या मत है? उनका भी ग्रुप बहुत बढ़ रहा है यहाँ पर। प्रभुपाद सडनली डिसाइडेड टू आंसर। प्रभुपाद जी ने तय किया कि अभी मैं जवाब दूंगा। हिज आईज ओपन्ड वाइड। उनकी आंखें बड़ी हो गई। दिस गुरु महाराज जी इज अ चीट। ये गुरु महाराज जी एक नंबर का ठग है। बट कृष्णा इज गॉड। लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। He can be a bigger cheat. कृष्ण बहुत बड़े ठगों के ठग है। ऐसे ठगने वाले लोगों को कैसे ठग देते हैं वो ठग को समझ में नहीं आता। The reporters quickly scribbled in their notepads. Guru Maharaj Ji is a cheat, but he will get cheated by Krishna. ये गुरु महाराज जी स्वतः ठग है, लेकिन इसको ठगा जाएगा किसके द्वारा? कृष्ण के द्वारा। Prabhupada continued as he sat back on the plush coach. His hand defiantly crossed across his chest. Prabhupada जी एक आलीशान कोच पर बैठे थे और उन्हें अपने हाथों को ऐसे रखा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी को डिफेंस कर रहे हो। किसको डिफेंड कर रहे हो? कृष्णा को। The reporter smiled. वो रिपोर्टर एक दूसरे को तो देख के हंसने लगे। They had come for a story and they got one. उनको स्टोरी चाहिए था कुछ छापने के लिए, उनको मिल गया अभी।
द नेक्स्ट डे द स्टोरी ब्रोक इन द हांगकांग स्टैंडर्ड. हांगकांग स्टैंडर्ड नाम का वृत्तपत्र था, उसमें स्टोरी छप के आई. अ मेजर हांगकांग न्यूज़पेपर that the guru of the Hare Krishna movement had publicly called Guru Maharaj Ji a cheater. क्या लिखा उन्होंने? हरे कृष्णा मूवमेंट के गुरु ने गुरु महाराज जी को ठग करके बोला. प्रभुपाद स्माइल्ड ब्रॉडली व्हेन ही सॉ द हेडलाइन. जब वो हेडलाइन पढ़ी प्रभुपाद जी ने, वो बहुत बड़ा स्मित हास्य किए. एंड हैड अस परचेस मेनी कॉपीज. प्रभुपाद जी ने बोला ये न्यूज़पेपर के बहुत सारे कॉपीज खरीद लो. द स्टोरी वॉज लेटर पिक्ड अप बाय टाइम मैगजीन. ये स्टोरी को बाद में टाइम मैगजीन ने भी छापा, विच रैन इट ऑन February 11, 1974 अंडर द टाइटल ट्रबल इन पैराडाइज. 11 फरवरी 1974 को प्रभुपाद जी ने अंडर द टाइटल ट्रबल इन पैराडाइज, स्वर्ग में तकलीफ, आध्यात्मिक संस्थाओं के बीच में बेबनाव, इस टाइटल के अंतर्गत उन्होंने टाइम मैगजीन ने छापा इस कथा को. सो टाइम मैगजीन ने क्या लिखा? ट्रबल इज स्टरिंग इन निर्वाणा. A.C. Bhaktivedanta Swami of the Hare Krishna movement at a news conference in Hong Kong last week denounced a rival guru, self-styled divinity Maharaj Ji, 16, now counseling his disciples in California. तो टाइम मैगजीन ने लिखा था कि निर्वाण में तकलीफ आ रही है. निर्वाण मतलब मुक्ति के मार्ग जो होते हैं. क्या तकलीफ है वो? A.C. भक्तिवेदांत स्वामी जो है हरे कृष्णा मूवमेंट के, वो हांगकांग में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले कि ये जो सेल्फ स्टाइल्ड स्वप्रचलित महाराज जी हैं, ये बकवास है, ये डिनाउंस्ड है. ये महाराज जी जो है 16 साल के थे और अपने नाउ काउंसलिंग इज डिसाइपल्स इन कैलिफोर्निया में आके अपने शिष्यों को ट्रेनिंग देने का ट्राई कर रहे थे. द एसेटिक स्वामी हुज फॉलोअर्स कॉन्स्टिट्यूट अ काइंड ऑफ सैफरन रोब्ड हिंदू वर्जन ऑफ सैल्वेशन आर्मी बिगैन बाय सेइंग यू हैव गॉट टू डिसाइड वेदर ही इज गॉड और अ डॉग. ये जो सैफरन रोब्ड हिंदू वर्जन ऑफ सैल्वेशन आर्मी है, सैल्वेशन आर्मी क्या है? सैल्वेशन आर्मी पहले क्रिश्चियन चर्च जैसा था और उनका पहले प्रचार करते थे जीसस के बारे में. बाद में उनका ऐसा हो गया कि वो लोगों को कपड़े देने के लिए जिनके पास पुराने कपड़े हो गए हैं उनको जमा करने लगे और जो जिसको ज़रूरतमंद है उसको जाकर पहुंचाने लगे. तो वही उनका मेन काम हो गया. पूरे अमेरिका में उनको किस लिए जानते हैं कि तुम्हारे घर में अगर पुराने कपड़े हो गए तो सैल्वेशन आर्मी को बुलाओ, उनको तुम्हारे पुराने कपड़े दे दो, वो किसी गरीब जनता को जाके बांट देंगे वो. तो सैल्वेशन आर्मी ऐसा हो गया. तो ये कहते हैं कि ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट के जो तपस्वी स्वामी हैं A.C. भक्तिवेदांत स्वामी, ये इन्होंने क्या बोलने के से शुरुआत किया कि यू हैव गॉट टू डिसाइड वेदर ही इज़ गॉड और डॉग. ये गुरु महाराज जी भगवान है कि कुत्ता है, ये पहले तुमको तय करना होगा. Nothing the young Swami's luxurious lifestyle, the Swami declared rather ominously. He is cheating people, but he will be cheated in a bigger way. प्रभुपाद जी ने साफ कह दिया है कि ये जो 16 साल का इतना ऐशो आराम में जीने वाला जो महाराज जी हैं, इसके बारे में भविष्यवाणी करते हुए स्वामी जी ने कहा है कि ये लोगों को ठग रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में इसको ठगा जाएगा. When God meets cheats, he can be a better cheat than they. जब भगवान किसी ठग को मिलते हैं तो वो ठगों में सबसे ज़्यादा निष्णात है, चैंपियन है वो ठगने में. आवर प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थॉट वॉज अ सक्सेस. ये होने के बाद मुझे लगा कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हो गया, यशस्वी हो गया. प्रभुपाद वॉज प्लीज्ड टू द कॉन्फ्रेंस एंड एज सुन एज इट वॉज ओवर ही आस्क्ड हिज सेक्रेटरी सत्स्वरूप महाराज फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द मीटिंग. तो जैसे ही कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, प्रभुपाद जी ने सत्स्वरूप महाराज से कहा जो रिकॉर्डिंग किया है तुमने इसका मुझे दे दो. सत्स्वरूप महाराज हैड निग्लेक्टेड टू रिकॉर्ड इट. सत्स्वरूप महाराज ने उसका रिकॉर्ड ही नहीं किया था. प्रभुपाद वॉज फ्यूरियस. प्रभुपाद भी गुस्सा हो गए. सच एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड यू डिड नॉट रिकॉर्ड. इतनी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और तुमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया. आई कुड सी महाराज मेंटली वॉविंग
to always record Prabhupada's talks from that time on. मैंने देखा कि सत्स्वरूप महाराज मन में ही व्रत ले रहे हैं कि इसके आगे एक भी प्रभुपाद जो बोलेंगे उसको रिकॉर्ड करना मैं चूकने वाला नहीं हूँ. एवरीथिंग आई विल रिकॉर्ड. प्रभुपाद ड्रॉप द इश्यू एंड डिड नॉट मेंशन इट अगेन. और ये डांट लगाने के बाद प्रभुपाद जी ने भी उस विषय को वहीं पे छोड़ दिया, वापस कभी उसको जिक्र नहीं किया. Purport. Was it Maya for me to feel a little satisfaction, knowing that at least I wasn't the only one Prabhupada reprimanded? क्या ये माया थी कि मैं थोड़ा संतुष्टि महसूस कर रहा था कि ये हांगकांग ट्रिप में केवल मेरे एक अकेले को डांट नहीं पड़ी है, किसी और एक व्यक्ति को भी पड़ी है. ऐसा सोच के मैं थोड़ा संतुष्ट था. तो ये संतुष्टि क्या माया थी? समझ में आ रहा है प्रश्न? किसको डांट पड़ी? और सत्स्वरूप महाराज को पड़ी. तो इनको क्या लग रहा था, हांगकांग ट्रिप में पूरा डांट खाने का सारा कोटा किसने लेके रखा है? मैंने ही लेके रखा है. दूसरे किसी को कुछ बोल ही नहीं रहे प्रभुपाद, लेकिन अभी डांट पड़ दी तो उनको थोड़ा अच्छा लगा. बोला ठीक है, मैं अकेला नहीं हूँ. मिजरी लव्स कंपनी. दुख में दुखड़े गाने वाले लोगों को थोड़ा एक दूसरे का सहारा लगता है. एनी रिफ्लेक्शंस? हाँ, जब भी हमारे गुरु कुछ कहते हैं हमें तुरंत रिकॉर्ड कर लेना चाहिए. बाद में डिसाइड कर सकते हैं उसको डिलीट मारना है क्या. लेकिन उस समय उन्होंने कुछ बोला बहुत महत्वपूर्ण था, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया उसको. दूसरा एक और चीज़ है, पब्लिक स्पीकिंग में हमेशा सावधान रहना चाहिए. जैसे प्रभुपाद जी सावधान थे, 2 बार उन्होंने उस प्रश्न को नकारा. क्यों नकारा? क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम कृष्ण के बारे में बोले, ये चीट लोगों के बारे में बड़बड़ करके क्या मिलेगा हमको, है कि नहीं. ऐसे भागवत में श्लोक आता है कि परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति. किसी व्यक्ति का स्वभाव और कर्म दूसरे व्यक्ति का जो प्रशंसा करता है या निंदा करता है, स आशु भ्रश्यते स्वार्थात्, वो अपने कृष्ण भावना से च्युत हो जाता है, हट जाता है. हिज कॉन्शियसनेस बिकम्स फिल्ड विद द थॉट्स ऑफ अदर पर्सन, है कि नहीं. स आशु भ्रश्यते स्वार्थात् असति अभिनिवेशतः, क्योंकि ही हैज़ अब्सॉर्ब्ड हिज कॉन्शियसनेस इन द टेम्पररी. ऐसे चीज़ों में उसने अपना चित्त डाल दिया जो तत्कालिक है और परमानेंट टिकने वाली नहीं है वो चीज़ें. तो क्यों हम ऐसे दूसरों की प्रशंसा या निंदा करते बैठे? ऐसा सोच के प्रभुपाद जी ने 2 बार वो प्रश्न को टाल दिया. लेकिन जब तीसरी बार वापस वही प्रश्न पूछा तो प्रभुपाद जी ने देखा कि हो सकता है कृष्ण ने प्रॉम्प्ट किया प्रभुपाद जी को कि बोल दो जो बोलना है बोल दो तुम. तो उन्होंने कहा वो ठग है, लेकिन कृष्ण उसको भी ठगने वाले हैं आगे जाके. जब भी हमको डांट मिलता है और अगर किसी और को भी वो डांट मिलता है, हमको कभी कभी मन साथ में ऐसा लगता है कि उसको भी डांट मिला, तो फिर हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि माया है. करेक्ट. हमें डांट पड़ती है फिर दूसरों को भी पड़ती है तो हमको थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है मेरे को अकेले को नहीं पड़ा, उसको भी पड़ा. लेकिन ये माया हो सकती है कि ऐसा हमें संतुष्टि लग रहा है. हाँ, हमें किसी भी ऑर्डिनरी अरे गहरे व्यक्ति को जो कोई ऊट पटांग आके बोलने लगता है कि मैं भगवान हूँ, उसको गुरु करके स्वीकार नहीं करना चाहिए. We should know what to speak when. हमारे पास माइक है इसका मतलब ये नहीं या बोलने का मौका आ गया है इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बड़बड़ करेंगे. हमें ऑकेजन पर्टिनेंट, संयुक्तिक और टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस कैंडिडेट देख कर बोलना चाहिए. देश काल पात्र सब कुछ भाप कर कि ये इस तरीके से बोलने तो अच्छा होगा. और कोई? जो लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं और ठगते हैं लोगों को और ऐसे चीज़ें करते हैं, कोई देख नहीं रहा है ना तो चलो खराब कर दो चीज़ें, उनको ना भगवान देख रहे होते हैं, वो सबसे बड़े ठग हैं. तो कहीं ना कहीं आपके कर्म का वो भगवान हैंडल कर लेंगे. एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बताती हूँ.
स्प्रे पेंट का कैन पड़ा हुआ है, आपका है? आप में से किसी का है? नहीं। हाथ क्यों लगाया उसको? उसको हाथ लगा के झूला भगवान का खराब किया, उसके ऊपर ब्लू पेंट मारा है, वो नीचे की कुटिया में हरे राधा लिखा हुआ है, खराब किया वो। अब वो जिसने भी किया है, तुम ठग हो ना, तुमसे बड़ा ठग उधर अंदर बैठे हैं, तुमको कहीं ना कहीं लाइफ में तुम्हारी चीज़ खराब करेगा। तुम कभी घर अच्छा बनाओगे ना, उसमें कुछ ना कुछ भूकंप आएगा और टूटेगा वो। तुम उनकी चीज़ें खराब करते हो ना, क्योंकि तुमको तो पता है कि माता जी देख नहीं रही, प्रभु जी देख नहीं रहे, तो क्या हम कर सकते हैं? This is how that thug will take care of it. Every action has equal but opposite reaction. अगर गलती मान लेते हैं तो इक्वल बट अपोजिट मिलता है, गलती छुपाते हैं तो जितना देर तक छुपाए उतना सूद समेत रिएक्शन आता है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama